लेकिन आप उसको काट के देखोगे तो उस आनी के अंदर से सूजी के जितने दाना होता है ना, इस तरह के आप दाने, वो सारे के सारे अंडे। और यूँ समझो कि लाखों करोड़ों में जो है एक आनी में से अंडे निकलते हैं। देखें, नाम को मेरा आपको पहले पता है, अब्दुल मजीद मोटानी मेरा नाम है। मेरा ताल्लुक़ बोट इब्राहिम हैदरी से है। टॉप 10 मछलियाँ बताएं। हाँ, देखिए, अगर हम आपको टॉप 10 मछलियों में बताएंगे तो फिर 2 किस्म हो जाएंगी। तो मैंने आपसे इसका पहले भी जिक्र किया था, तो अब भी मैं उसका थोड़ा वज़ाहत से जिक्र करता चलूँ ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो। देखिए, मैंने 2 तरह की मछलियों का जिक्र किया था आपके पिछले वीडियो में, बारीक छिलके वाली और मोटे छिलके वाली। हम अगर आपको छिलकों वाली मछली में टॉप 10 बता दें तो सबसे पहले नाम आ जाता है टॉप पे सियरी का। कौन सी? सियरी, सियरी जिसको आप राउंस बोलते हो उर्दू में। उसके बाद डांगरी, डांगरी के बाद आ जाता हीरा, और हीरे के बाद आ जाता मुया। ये कौन सी है? हाँ, मुया। मुया। और सफ़ेद पापलेट भी इसी में शामिल है, टेप टाइम, लेकिन उसका जायका थोड़ा अलग होता है क्योंकि लोगों की तबीयत भी होती है, तो उस तबीयत के हिसाब से जो है मछलियों को वो जो है खाते हैं। तो मैंने ये 4-5 मछलियाँ ये बताई। और इसके बाद जो है छोटी मछलियों में आ जाता है बम्बोर, जिसे आप लेडी फिश कहते हैं, वो भी इसी टेप टर्न में शामिल है। उसके बाद आ जाता है डंदिया, वो भी। और उसके बाद आ जाता है अपना मुस्का। ये तो आ गई छिलके वाली, लेकिन ये फॉलो कर रहा है सीज़न को। इनका जो ज़्यादा गोश्त अच्छा होगा वो भी होगा मार्च के महीने में। अच्छा। मार्च का महीना जो आ रहा है ना, इसमें ये अच्छा होगा क्योंकि सर्दियों की वजह से जब ये गहराई में चली जाती हैं तो मछलियों का भी खाना पीना कम हो जाता है। तो इसीलिए इनके गोश्त में जो है वो फ़र्क भी आता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नहीं आता, किन किन जगहों पे आता है इसमें। फिर आप चली जाए उसमें बगैर छिलके, जब बारीक छिलके वाली मछली में तो सबसे बेस्ट आ जाएगा गोर, जैसे हम कहते हैं, आप सुरमई कहते हैं, वो आ जाएगा। उसके बाद टूना आ जाएगा, लेकिन वो रेड गोश्त में मच्छी में शामिल है। उसके बाद करगान आ जाएगा, वो उससे भी अच्छा, जिसको आप सुरमई बोलते हो, वो गोर की एक किस्म है इसकी। कौन सी? करगान, करगान, करगान। करगान, वो आ जाएगा। अब तो लोगों ने, जो आप कभी भी मार्केटों में जाते हो तो ये मछली बेचने वालों ने पता नहीं मुख्तलिफ नाम रखे हुए, रानी पापलेट, पता नहीं क्या जी मछलियों को। अच्छा, ये जिसको ईरानी पापलेट जो होती है, जिसकी खाल ऐसी उतर खाल, जाती है। खाल, खाल जिसकी उतार, वही वाली बात हाँ, है। इसको हम, बड़ी सी होती है, उसकी खाल ऐसी उतर जाती है। हाँ, इसको हम चप्पल बोलते हैं। चप्पल, चप्पल। हाँ, ये चप्पल बोलते कोई हैं। ईरानी पापलेट बोल के बेच रहा होता है। हाँ, ये नाम रखा है। अब फूजी पापलेट, इसको हम कूंज बोलते हैं। और वो अपना दूसरा पापलेट का नाम लेते हैं, उसको हम फना बोलते हैं, जिस पर काले काले, हाँ, काले काले जिसके ऊपर, हाँ, उसको हम फना बोलते हैं। और दूसरा वो बोलते हैं, वो सारम जैसा है, उसको पता नहीं क्या पापलेट बोलते हैं, उसको हम सोनाप बोलते हैं, सोनाप। हाँ, तो बहुत सारे नाम जो है इन लोगों ने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि उनका एक किस्म का व्यापार है, पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना। नहीं, छोटे दाने वाली मछली ज़्यादा जायकेदार होती है या बड़े दाने वाली? या देखिए, मछलियाँ जो है ना, वो हमेशा, जैसे हम गोश्त में एक चॉइस करते हैं कि दरमियाना होना चाहिए, और मछलियों में भी यही चॉइस है कि होना चाहिए। लेकिन मछलियों में, कुछ मछलियों में एक जो खराबी है उसको कहते हैं अरड़ा और सर, हमारी ज़ुबान में। यानी कहेंगे कि भाई ये मछली जो, उसका गोश्त जो है वो चमड़े की तरह सख्त हो जाता है, ख़ासकर हीरा मछली का। उसकी पहचान ये है कि आप मछली खरीदने जाओ तो उसका छिलका जो है उसको आप बेंड करके देखो। अगर उसमें कड़कपन ज़्यादा, वो बेंड बड़ी मुश्किल से हो रहा है, उसका गोश्त सख्त होगा।
और उसका छिलका आप दबा के देखो नरम होगा, तो उसका गोश्त वो चमड़े की तरह नहीं होगा, वो बिल्कुल सही तरीके से होगा। तो ये भी एक निशानी जिसे हम अरला और सरला कहते हैं। ये कुछ मछलियों में, दोथार में भी है, हीरे में भी है, और डांगरे में भी है, और डाई में भी है। तो ये इस किस्म की जो मछलियाँ हैं तो उसको ये मतलब एक ही मछली में दो किस्म के गोश्त हैं, हाँ। बड़ा हो जाता है और एक जो है वो नॉर्मल। हाँ, वही मछली होती है। तो उसको ये देखने की ज़रूरत है, जिसका छिलका आप उतार के आप बेंड करोगे ना हाथ में, तो बड़ी मुश्किल से वो बेंड होता है, कड़क होगा वो, और उसका गोश्त जो है वो सख्त होगा चमड़े की तरह। और अगर उसका छिलका बिल्कुल नरम है, वो हाथ से आ रहा है, तो वो उसका गोश्त भी नरम होगा। ये एक निशानी है जो हम जब भी हम अपने लाश में मछली निकालते थे तो उसका छिलका निकाल के देखते थे। तो अब देखिए वो स्टाइल पर मुख्तलिफ मछलियाँ होती हैं, वो गटर की मछलियाँ भी रख के बैठे हुए, तालाब की रख के बैठे हुए हैं। और ये दैया जो आप जिसको आप बोल रहे हैं, ये तो गटर की मछली है ना। दैया? हाँ, दैया गटर में रहता है ज़्यादातर। ये गटर की मछली हमारे लोग नहीं खाते, इसको माइके नहीं खाते इसको। ये ज़्यादातर आपको मिलेगा गटर में। ये कोरंगी का गटर है, इसमें आपको मिलेगा, और लयारी का गटर है, इसमें आपको मिलेगा। ये गटर की मछली है, हम लोग नहीं खाते। हाँ, दैया। हाँ, और शेर के लोग जो है गटर की और कौन कौन सी मछली है? हाँ, ये गटर की मछली है। और कौन कौन सी गटर की मछली है? बस ये एक मछली है। अच्छा। ये दैया एक खास गोल वाली सोल है, वो भी तो गटर वटर में बच जाती है, वो भी गंदे पानी में बच जाती है, गोल वाली जो सोल है। हाँ, वो भी होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं ज़्यादा होती। गंदे तालाबों में। हाँ, गंदे तालाबों में होती है, लेकिन ये दैया ज़्यादातर होता है। देखो मेरे हवाले से दो मछलियाँ नंबर 1 है, एक राउस और एक डांगरी। रामस। हाँ, रावस सीरी जिसको हम बोलते हैं, सही। और डांगरी। टांगरी। डांगरी सही। जो मुझे, जो मैं ज़ाती बात करूँगा कि मुझे ये पसंद है। क्यों? पर अगर वो क्योंकि ये जायकेदार भी है और हज़म भी जल्दी हो जाती है, और इसका जो इसकी जो गोश्त जो मछली उसमें हीक भी नहीं आती। रामस तो और मुझे मुझे ये दो पसंद अच्छा, हमारे शहर वालों को तो पता ही नहीं है कि डांगरी भी कोई मछली है। है। उनको ये भी मैंने पता खुद फर्स्ट टाइम देखी थी ये मछली, और उसका गोश्त भी बहुत महंगा मिलता है, 1000 रुपये किलो तक हाँ, है ऐसा। ये मुझे पसंद है। और अगर मैं वहाँ बात करूँ उसकी, तो मुझे टूना पसंद है बहुत, दवान। दवान। हाँ, रेड में मुझे उसका कीमा बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, सुरमई जो है वो हमारे समंदर में किस मुकाम पर पाई जाती है? अक्सर मैंने ये सुना है कि हमारे जो माहीगीर है ना, वो इंडिया में जो पकड़े जाते हैं तो उस वजह से कि वो सुरमई का शिकार करने जाते हैं, वहाँ बड़ा सुरमई मिलता है, क्या ऐसा सही है? देखिए मछलियाँ जो है ना, वो सीज़न के हिसाब से जो है वो हर जगहों पे चलती रहती हैं। तो मछलियाँ हमेशा वहाँ जहाँ पे कम शिकार हो, मिसाल के तौर पे जैसे ईरान का बॉर्डर है, वहाँ डर की वजह से लोग यहाँ से नहीं जाते, पर एजेंसियों का मसला है, वहाँ भी आपको ये मछलियाँ मिलेंगी। पर इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, खासकर सीर करी का इलाका, जहाँ पे जानबूझ के वो भी आते हैं, पकड़े जाते हैं, ये भी जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं राई पे, यानी वो इलाका जहाँ पे कम से कम शिकार हो। तो वहाँ अगर आप जाके जाल डालोगे तो उसी लालच में, तो वहाँ पे वो मछलियाँ होती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कारगान नहीं, ये जो है वो खुले समुद्र में समंदर की मछली है, और ये ज़्यादातर टॉप पे लेने वाली मछली है, सुरमा, जिसे हमें गोर कहते हैं। और ये चलने में बहुत ही तेज़ है, और इसकी छलांग जो है ना वो काफ़ी ऊपर जाती है, पानी से जैसे निकलती है गोली की तरह, ये काफ़ी ऊपर जाती है। आपने बड़ा अजीब सवाल कर दिया, एक मछली के अंडे आप गिन नहीं सकते। आपने मुकम्मल आनी जिसको कहते हैं, वो तो आपने देखी, आपने वीडियो में भी दिखाई। कोई बंदा था, वो आपको मछली से निकाल के दे रहा था, बता रहा था खाने में सबसे अच्छी है। लेकिन आप उसको काट के देखोगे तो उस आनी के अंदर से सूजी के जितने दाना होता है ना, इस तरह के आप दाने, वो सारे के सारे अंडे, और यूँ समझो कि लाखों करोड़ों में जो है एक आनी में से अंडे निकलते हैं। मतलब वो जो एक हिस्सा था जो झर्री थी, हाँ। उसके अंदर एक लाख अंडे होंगे। हाँ, 1 लाख से ज़्यादा अंडे होंगे उसमें। 1 लाख से ज़्यादा अंडे। हाँ, ये हर मछली में यही होता है? हर मछली में, जो आनी वाली मछली है उसमें यही होता है। अच्छा, अभी जो सीज़न आ रहा है, इस सीज़न में सबसे बेहतरीन मछली खाने वाली कौन सी है? अब जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है, अभी जो ये मार्च तक जो सीज़न होगा ना, इसमें बेस्ट मछली खाने में हीरा का टाइम शुरू हो गया, वो राउस बेहतरीन मच्छी खाने में, और वाइट पापलेट,
ये मछलियाँ जो हैं सबसे बेहतर हैं खाने में। और गोर और करगान यानी जिसको सुरमई बोलते हैं, इनकी दोनों किस्में, ये भी सबसे बेस्ट है खाने में इस मौसम के लिए। इस मौसम के लिहाज से। लेकिन खगा बहुत प्यारी मछली है, मोहब्बत करने, अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाली मछली है। इसके बारे में शायद आपको किसी ने इतना नहीं बताया होगा कि जो अंडों की आप बात कर रहे थे, तो जो खगा मछली जो है, ये पैदा होते ही इसके अंडे छोटे छोटे अंगूर के दाने जिस में होते हैं, दाने इस तरह, और वो जुड़े होते हैं आपस में, जैसे अंगूर का गुच्छा जुड़ा होता है। अंगूर बड़ा होता है, लेकिन खगे के अंडे जो हैं वो बहुत बारीक होते हैं, लेकिन वो गुच्छे की तरह जुड़े होते हैं। जैसे ये पैदा होंगे, खगा इसको मुंह में पकड़ लेगा, नर खगा इसको मुंह में पकड़ लेगा और 40 दिन के लिए कुछ नहीं खाएगा। 40 दिन ये अपना मुंह बंद रखेगा। पर जब ये बच्चे पैदा होंगे, जब मुंह में इसके कांटे मारेंगे, फिर ये मुंह खोल के छोड़ देगा। इसमें ये सूख के पतला हो जाएगा, 40 दिन तक कुछ नहीं खाएगा। खगा मछली में ये भी एक खासियत है कि वो किस तरह वो बच्चों को मुंह में रख के, यानी अंडों को मुंह में रख के बच्चे पैदा करता है। ये 40 दिन का पीरियड है, इसमें कुछ नहीं खाता पीता।